जिस वक्त में दोस्तों टिकटॉक बैन हुई थी उस वक्त में सभी लोग सोचने लग गए थे कि अब क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे हम। जो भी टिकटॉक के यूज़र थे, जो भी उसको यूज़ किया करते थे, वो सोचने लग गए थे। उसके बाद में इंस्टाग्राम रील आ गई और कई सारी इंडियन ऐप्स भी सामने आ गई उस वक्त में लोगों के, जहाँ पर चिंगारी नाम की एक थी, मित्रों नाम की एक थी, रोपोसो नाम की एक थी और मौज नाम की एक थी और कई सारी इसी तरीके की एप्लीकेशन थी जो कि लोगों ने डाउनलोड भी करी और यूज़ भी करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर इंडियन एप्लीकेशन को थोड़ा सा बढ़ावा मिल गया टिकटॉक के जाने के बाद में। पर क्या उनकी क्वालिटी टिकटॉक के जैसी थी? मतलब जो यूजर इंटरफेस था, जो ईज ऑफ यूज था और इसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट थी पूरी की पूरी, वो मतलब लोग यूज टू हो जाते हैं चीज़ के साथ में। उसके बाद में थोड़ी सी उनको आदत उसी की पड़ जाती है। उसके बाद में दूसरी एप्लीकेशन में स्विच करने पर थोड़ा सा अजीब सा लगता ही है। और यहाँ पर पबजी मोबाइल जब से बैन हुई है, हालांकि अभी भी लोग खेल रहे हैं तो खेलते रहो जब तक आईएसपी बैन नहीं कर देता। और यहाँ पर जिन लोगों का पबजी के साथ में लगाव था और इसको वो कैरियर बना रहे थे अपना, तो वो भी अब समझ चुके हैं कि भैया इस गेम में अब कुछ नहीं रखा है, ये गवर्नमेंट बिक चुकी है, अब हमें दूसरी गेमों की तरफ स्विच हो जाना चाहिए। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ कई लोग जा चुके हैं, कई लोग फ्री फायर की तरफ जा चुके हैं और कई लोग GTA की तरफ, फॉल गाइज की तरफ, जो भी ट्रेंड कर रही है इस वक्त में उसकी तरफ गए हैं। और यहीं पर पबजी मोबाइल के बैन होने के कुछ दिनों बाद ही एक वर्ड काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा था जो कि मैंने देखा, जिसका नाम था फौजी। लोगों ने कहा नई गेम आने वाली है जिसका नाम है फौजी, यानी कि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, जिसको मेंटोर कर रहे हैं अक्षय कुमार और इसी के साथ साथ बना रहे हैं एनकोर गेम्स, जो कि बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जो कि गेम बनाती भी है और इसी के साथ साथ पब्लिश भी किया करती है और यहीं पर ये थर्ड पार्टी गेम्स को भी पब्लिश किया करती है। तो ये खैर इनका काम है, करने दिया जाए, ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन तो यहाँ पर अब इनका प्रोजेक्ट है फौजी का। तो यहाँ पर ये गेम तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि अक्टूबर मंथ में इसको रिलीज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय पता है क्या है? इसका पोस्टर। यहाँ पर देखा गया है कि भैया ये पोस्टर कहीं से कॉपी किया गया और उसके बाद में हमारे देश का तिरंगा लगा दिया उन सोल्जर्स के हाथों पे और पब्लिश कर दिया। तो यहाँ पर जी हाँ, ये पोस्टर कॉपी किया गया है, लेकिन इसका कमर्शियल यूज़ भी तो किया जा सकता है इसको परचेज करके, क्योंकि कई सारी वेबसाइट होती हैं जो कि कई सारी इमेजेस देती है और उनको परचेज किया जा सकता है और उसके बाद में आप उसका कमर्शियल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर ये ऐसे ही यूज़ कर लेते तो शायद इन पर कॉपीराइट केस वगैरह काफ़ी कुछ हो जाता, तो इस वजह से शायद ये परचेज ही किया गया होगा। ऐसे नहीं कि गूगल करी और सर्च किया और उसके बाद में वहाँ से डाउनलोड करके निकाल ली इमेज और एडिट करके डाल दिया कि ये देखो हमारी गेम का नया पोस्टर है। तो कई सारी कंपनियां यही काम करती हैं जो कि फोटो वोटो बेचने का काम करती है, तो वहां से ये इमेजेस खरीदी जाती है कमर्शियल यूज़ के लिए। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो फौजी नाम की गेम है उसका जो भी नेट रिवेन्यू होगा वो 20% भारत के वीर ट्रस्ट को भी दिया जाएगा। और यहीं पर ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको बताएगी कि क्या सेक्रीफाइस किया हमारे सोल्जर्स ने और उनके बारे में भी काफ़ी कुछ बताया जाएगा। तो ऐसा ये गेम क्लेम कर रही है। और यहीं पर आपको अगर याद हो, चाइना के अंदर भी पबजी मोबाइल बैन हुई थी, जिसके बाद में वहां एक पेट्रोटिज्म नाम की गेम बन गई थी। मतलब उसका नाम पेट्रोटिज्म नहीं था, मतलब विचारधारा सारी उसमें यही डाल दी थी कि हमारे सोल्जर किस तरीके से लड़ते हैं, क्या हिस्ट्री है वगैरह, ऐसी कुछ वहाँ पे गेम बनाई थी जिसका नाम था गेम ऑफ पीस। और उसके बाद में उसको अलाउड किया गया था चाइना में चलने के लिए। हालांकि थी पबजी की तरह ही, लेकिन नाम बदल दिया गया और थोड़ा बहुत ऐसा ऐड चीज कर दी गई जिससे लगे कि हाँ भाई आप अपने देश के सोल्जर्स के साथ में खेल रहे हो। लेकिन जब इस तरीके की गेमें मल्टीप्लेयर पे आती है तो दो चीजें होती हैं। देखो, मल्टीप्लेयर गेम है, बैटल रॉयल है और यहाँ पर अच्छा बुरा कौन दिखेगा? मतलब आप फौजी बन गए देश के, सामने वाला क्या बन गया? मतलब सभी फौजी बन जाएंगे तो लड़ किससे रहे होंगे? मतलब आपस में ही लड़ रहे होंगे। तो ये तो है, खैर जब गेम आएगी तब देखा जाएगा कि गेम कैसी है कैसी नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में आ जाएंगे, जबकि गेम बनाने में महीनों लग जाते हैं। मतलब 3-4 महीने से कम तो खैर सोचा ही नहीं जा सकता। अगर अक्टूबर की बात की जा रही है तो मैं यही कहूँगा कि भैया पहले से ही तुमने कुछ बना रखा है तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तो भाई कमाल ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भैया टाइम ले लो, चाहे तो 2-4 महीने एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन जो भी बनाना अच्छा बनाना, अपना टाइम दो उसको, अच्छी तरीके से रिसर्च करो कि पबजी मोबाइल क्यों इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी, क्यों इतनी ज़्यादा लोगों के दिलों में राज कर गई और क्यों लोग उसे 8-8 घंटे दिन के खेल रहे थे। कुछ तो बात होगी उसके अंदर इसी वजह से, तो क्योंकि उसमें भी शायद सालों लगे होंगे उसको डेवलप करने में। हालांकि पबजी PC को ही कन्वर्ट किया गया है इसमें, लेकिन उसमें भी
टाइम तो लगा ही है। ऐसा नहीं है कि PUBG PC देखी और गेम बना दी 1 महीने में, ऐसा नहीं है, उसमें भी महीनों लग गए थे फिर जाके बनाई थी। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि भैया जो बनाओ अच्छा बनाना, ऐसा ना हो जाए कि लोग कहने लगे बना दिए। सो यहाँ पर वेट किया जा सकता है, पहले से ही जजमेंटल नहीं हुआ जा सकता इस गेम के ऊपर, और पहले से ही शुरू में ही क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। हालांकि कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये बंदा भी क्रिटिसाइज करेगा फौजी गेम को, लेकिन जब खेली ही नहीं, जब देखी ही नहीं, अभी तो हाथ ही नहीं आया तो क्या क्रिटिसाइज करेंगे। तो यहाँ पर वेट करते हैं और उसके बाद में देखते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।